हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक क्लास 11th के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर था उसमें हमने ऑलमोस्ट पार्ट कर लिया है। उसमें कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है जो साथ में अगले चैप्टर्स में भी हमारे पास कवर हो जाएंगे। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। मैंने उसके लिए कुछ लिख के रखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जर्नल एंट्री में बेटा जब हम स्टार्ट करते हैं, पहली बात तो याद रखना, हमारे अकाउंट्स का जो बेसिक है, जो लाइफ टाइम आपके यूज होने वाला है, दैट इज जर्नल एंट्री। आप कोई भी अकाउंटिंग करेंगे, लाइफ में कभी भी अकाउंट्स करेंगे, तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, जर्नल एंट्रीज आती हैं? अगर आती हैं तो यस करके दिखाएं। तो जर्नल एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनी कॉमर्स स्टूडेंट। आपने कोई भी चैप्टर करना है तो पहले जर्नल आनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ 3 रूल्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटा? इसमें ना 2 टर्म्स यूज होंगी बार बार, डेबिट क्रेडिट। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर ये डेबिट क्रेडिट है क्या? बार बार आपको सुनने में मिलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये डेबिट क्या है? डेबिट और क्रेडिट बेटा बेसिकली मैंने आपको बताया था, हमारी अकाउंटिंग में हर चीज, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक चीज प्लस होगी तो एक माइनस होगी, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा। और हम वैसे भी जानते हैं, रियल लाइफ में भी एक रूल लगता है कि अगर आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो कुछ देना भी पड़ेगा बदले में। हर चीज का 2 इफेक्ट होते हैं। आप एक पार्ट कोई यूज करेंगे तो दूसरा भी आपको यूज करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ती है। ऐसे अकाउंट्स में भी डबल एंट्री सिस्टम लगता है। आप पढ़ेंगे, डुअल एंट्री सिस्टम के नाम से आता है, वो थ्योरी में है। डुअल एंट्री का मतलब क्या होता है? हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट। तो देखो 2 इफेक्ट कैसे, एक डेबिट एक क्रेडिट, यानी कि एक प्लस एक माइनस। ठीक है, ऐसे समझ लेना। तो रूल क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं। पहला गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है तो उसे डेबिट, कोई चीज जा रही है तो उसे क्रेडिट। पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नंबर 2, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। 2 रूल हो गए। पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तीसरा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। ठीक है बेटा, तो ये 3 रूल आपको याद करने पड़ेंगे हर बच्चे को। मैंने इसको कंपैरिजन फॉर्म में भी लिख दिया, डेबिट के क्या रूल हैं और क्रेडिट के क्या रूल हैं, आपको अप्लाई करने के लिए याद करने पड़ेंगे। तो पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। कोई भी तरीके से याद करो, बात एक ही है। अब आता है कि इसके ऊपर बेस्ड आप जर्नल एंट्रीज बना के दिखाएं। मैंने ये 5 ट्रांजेक्शन लिखी हैं, इनके ऊपर बेस में 5 एंट्रीज आपको रूल के अकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूं। एक चीज याद रखना कि अगर डेबिट का पहला रूल लगा, ये कंपलसरी नहीं होता, क्रेडिट का भी पहला ही लगेगा। चेंज भी हो सकता है, इसका ये और इसका ये, कुछ भी हो सकता है। कैसे अप्लाई करना है इन रूल्स को याद करने के बाद, वो हम इनके थ्रू समझते हैं। आपको होपिंग ये याद कर ली है आपने। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000। पहले सोचो कि क्या है ये। हमने गुड्स खरीदे हैं, कैसे? कैश में, फॉर ₹60,000। 60,000 के खरीदे। ठीक है, रूल लगाते हैं। पहला, गुड्स खरीदे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया? जी सर, क्या आए? गुड्स। तो गुड्स जब आते हैं तो हम लिखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से। डेबिट होगा ना गुड्स को, तो लिखेंगे क्या? परचेज, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं तो आपने खरीदे हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद करना। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, ये लेजर फोलियो एलएफ बोलते हैं। इसका कोई यूज नहीं होता, फिर भी इसका मतलब बताऊंगा बाद में। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, 2 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, तो मैंने पहला पढ़ा गुड्स आए। ध्यान से सुनना, जब भी गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है परचेज। जब गुड्स बेचते हैं तो वर्ड यूज क्या होगा? सेल। याद रखना, सिर्फ किसके परचेज? गुड्स के परचेज में परचेज वर्ड यूज होगा, गुड्स की सेल में सेल वर्ड यूज होगा। अगर कुछ और खरीदा गुड्स के अलावा, मान लो आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी के लिए वर्ड मशीनरी आएगा।
पर जब गुड्स खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, तो आपके लिए वर्ड यूज होगा परचेज, और जब गुड्स या स्टॉक बेचते हैं तो वर्ड यूज होगा सेल्स, क्योंकि उसकी परचेज सेल करना यही तो हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पहला रूल लगाया, गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया आपके पास से, आपने गुड्स खरीदे कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होपफुली आपको ये रूल लगाने आए होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो जो चीज डेबिट होती है उसको परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया यहां पे, और जो क्रेडिट होती है उसके आगे वर्ड लगा देते हैं टू, उसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये टू वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये क्रेडिट हुआ। ठीक है, ये अकाउंटिंग रूल है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल पूरा, डेट नहीं है, ट्रांजैक्शन नंबर लिख दो। ठीक है, कितने से खरीदे, 60,000 से, तो परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आ गया 60,000, कैश क्रेडिट है कितने से, 60,000। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, आपने गुड्स बेचे हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स बेचे हैं, रूल लगाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया, सर गुड्स बेचे हैं, कैश में बेचे, कैश आया होगा जी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया, तो मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहला ही रूल लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गए, गुड्स के जाने पे क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स। यस, अभी गुड्स आए थे तो परचेज, और गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स। कितने की सेल है, 25,000। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, अब इसके नीचे ना नरेशन लिखी जाती है। नरेशन क्या होती है बेटा, कि वो बताती है कि ट्रांजैक्शन किस चीज की है। यहां लिखते स्टार्ट करते हैं हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे कैश में, यहां क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। समझ आ गई बात, आगे चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 10,000, बेटा राम को बेचे, यहां पे कैश वर्ड है नहीं, किसी पर्सन का नाम आ गया जी, इसका मतलब है जो गुड्स जो बेचे हैं ये उधार में बेचे हैं, इससे पैसे लेने अभी बाकी हैं। चलो रूल लगाते हैं, ट्रांजैक्शन समझ ली, गुड्स बेचे हैं उधार में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया, गुड्स बेचे हैं उधार में, नहीं आया, बेचे हैं ना तो गुड्स तो गए, आया तो कुछ नहीं। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर आपको पता है कौन है, रिसीवर मतलब जिसे मिले हैं, किसे मिले हैं, राम को। ओके, तो सेकंड रूल लग गया, डेबिट द रिसीवर, कौन है, राम, राम्स अकाउंट डेबिट। टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट का तो पहला लगा नहीं, दूसरा लगा दिया, क्रेडिट का शुरू से शुरू करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया जी, गुड्स गए, गुड्स के जाने पे वर्ड क्या लिखते थे आप, सेल्स। कितने से, 10,000। क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स को बेच दिया उधार में। फोर्थ ट्रांजैक्शन समझते हैं, क्या लिखा है, परचेज मशीनरी, आपने मशीनरी खरीदी है फॉर 5 लाख। अब देखो यहां पे किसी का नाम भी नहीं है और कैश वर्ड भी नहीं है, तो क्या मान लेंगे, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाया था आपको, यस कैश में मान लेंगे, क्योंकि किसी का नाम नहीं है। अगर किसी का नाम होता तो हम क्या मानते, उधार में। आपने मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया, जी सर मशीनरी आई, मशीनरी क्या गुड्स है, नो, तो गुड्स नहीं है तो मैंने कहा था उसका नाम यूज करेंगे, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट का दूसरा रूल लगाते हैं, क्या गया हमारे पास से, कैश गया होगा, टू कैश अकाउंट, कितना 5 लाख,
बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा, क्या है अगली ट्रांजैक्शन? पेड वेजेस। पेड वेजेस, हमने वेजेस दिए, हमारे पास से कैश गया होगा। सोचते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, नहीं लगा, हमारे को नहीं पता, पहला रूल नहीं लग रहा है क्योंकि हमने तो वेजेस दी हैं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, कौन है हमें नहीं पता, हमने वेजेस दी हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या ये मेरे लिए खर्चा है? जी, क्योंकि मैंने पे करी है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, अब उस खर्चे को, जो खर्चा है उस खर्चे को डेबिट करो, खर्चे का नाम है वेजेस अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट का रूल लगाते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ गया आपके पास से? जी सर, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। कितना? 5000। नाउ सपोज एक ट्रांजेक्शन और एक्सटेंड कर लेता हूं, रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला, तो रूल लगाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया? सर रेंट मिला है तो रेंट कैश आया होगा, रेंट नहीं कैश आया होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में आते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया? नो सर, रेंट रिसीव्ड है, क्या है ट्रांजेक्शन? रेंट रिसीव्ड ₹8000, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं है, क्रेडिट द गिवर नहीं पता। क्रेडिट ऑल इनकम, क्या ये जो रेंट मिला है मेरी इनकम है? जी, ये मेरी इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम है, उस इनकम का नाम लिख देता हूं टू रेंट अकाउंट। कितना? 8000। होपफुली बेटा ये आपको समझ आई होंगी ट्रांजैक्शन। बस याद रखना कि जब भी किसी पर्सन का नाम आता है तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस करके लिखते हैं, और रूल लगाने सीख लो एक बार, जर्नल सबसे आसान चैप्टर बन जाता है और लाइफ में आपको अकाउंट्स इजी लगनी शुरू हो जाएगी। ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ के आप इन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करें, एक बार आदत पड़ जाती है तो हम रूल्स को बिना देखे भी एंट्री पोस्ट करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको थोड़ा थोड़ा एनालाइज करें, जैसे आप गुड्स जब भी परचेज करेंगे तो देखना परचेज में गुड्स आते हैं ना तो डेबिट ही होती है परचेज हमेशा, और सेल में गुड्स हमेशा जाते हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है, चाहे जैसे मर्जी हो रही हो। तो इनको थोड़ा सा एनालाइज करो, समझने की कोशिश करो, ये बेस है, बहुत अच्छे से बना लो इस बेस को, आगे अकाउंट्स इजी लगेगी। तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल। आप अगर चाहें तो आपकी बुक में ये चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8 और 9, कोई सा भी चैप्टर हो सकता है, आप चैप्टर का इंडेक्स देख लेना, वहां पे मिल जाएगा जर्नल एंट्रीज के, ठीक है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्किप हो रहे हैं चैप्टर, स्किप नहीं हो रहे बेटा। न्यूमेरिकली सबसे पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आता है, दूसरा चैप्टर आपका जर्नल है, बीच में जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरी के चैप्टर हैं। तो प्लीज जो करा रहा हूं उस पर फोकस करें और इसको कॉन्टिन्यूएशन में करते रहें। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।